प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ फिर से एक बार आप लोगों के साथ परमेश्वर ने आने का मौका दिया और मैं आप लोगों के साथ एक और टेस्टमनी शेयर करना चाहूंगी। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है, जैसे कि पहला कुरिन्थियों उसकी 1 की अगर हम 19 को देखें तो वहां लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों के समझ को तुच्छ कर दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे एक बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि ज्ञान वालों के ज्ञान को मैं क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा और समझदारों की समझ को मैं तुच्छ कर दूंगा। जब ये वचन मैं पढ़ रही थी तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था और मैं देख रही थी कि पूरी दुनिया ज्ञान पाने के अंदर जुटी रहती है, लगी रहती है। उसको कहीं ना कहीं से क्या मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, कहीं ना कहीं से उसको क्या मिल जाए, समझ मिल जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, सुनिए ध्यान से, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहरा दिया, क्योंकि संसार जो है वो परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की बातों को नहीं समझता। इसलिए परमेश्वर भी मनुष्य के ज्ञान को या परमेश्वर की बातों को नहीं समझता। आप इसको बहुत अच्छे से समझे। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी टेस्टमनी में लेकर चलती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझने पाए। और परमेश्वर की बातों को समझना और उसको, उसके रेवलेशन को पाना, ये बहुत ही अद्भुत बात है और ये हर कोई नहीं समझ सकता। देखिए, संसार कहता है डॉक्टर्स की सुनो, संसार कहता है वकीलों की सुनो, संसार कहता है पुलिस वालों की सुनो, संसार कहता है जजों की सुनो। क्यों? क्योंकि वो एक डिग्री पाके बैठे हैं, वो एक किसी तरीके का ज्ञान पाके बैठे हैं और इसलिए उनका आदर किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। मैं भी आदर करती हूँ, डॉक्टर्स का भी आदर करती हूँ, सबका आदर करना चाहिए, वचन भी बताता है। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा ज्ञान, मेरा आदर कहाँ है? क्योंकि जब हम इस संसार को एक अलग से आदर देने लगते हैं तो परमेश्वर के आदर को क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं। देखिए, परमेश्वर ने मुझे मौका दिया जब मैं सनी को देख रही थी, अपने हस्बैंड का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था और उनको डॉक्टर ने ट्रिकोस्टमी लगाई थी। आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ट्रिकोस्टमी क्या चीज होती है। वेंटिलेटर से हटकर डॉक्टर ने सनी के गले में ट्रिकोस्टमी लगाई थी और उस ट्रिकोस्टमी से सनी को सांस लेने में आसानी हो रही थी, लेकिन उससे अगर फायदे थे तो उससे नुकसान भी थे। उससे सनी की आवाज बंद हो गई थी, सनी बोल नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 2 सांस की नलियां होती है, एक खाने की होती है, एक सांस लेने की होती है। अगर सांस लेते समय या खाना खाते समय सांस की नली में कुछ फंस जाए तो वो चोक कर सकता है, पेशेंट या कोई भी, तो वो चोक कर सकता है। तो इसलिए वो लगाई जाती है ताकि पेशेंट चोक ना करे, और अगर वो अपने कॉन्शियस में नहीं है तो वो इजीली चोक कर जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर ने उसको लगाया था। ये दुनिया की बात थी, ये डॉक्टर के ज्ञान था, ये डॉक्टर की समझ थी। लेकिन परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोगों के लिए जरूरी नहीं कि हर बात वो डॉक्टर की या वो दुनिया की सुने। मैं ये नहीं कहती हूँ आपको डॉक्टर की नहीं सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए। डॉक्टर्स को परमेश्वर ने रखा है ताकि उनसे, उनके द्वारा हमारे ट्रीटमेंट हो परमेश्वर ने डॉक्टर्स को रखा है ताकि उनके द्वारा हमारा ट्रीटमेंट हो सके, हम लोग अपने आप को ठीक ठाक रख सके। और सच में टैबलेट्स जो हैं, जो भी दवाइयाँ बनती हैं, वो सब परमेश्वर ने बुद्धि दी है तभी बनती है। बुद्धि देने वाला वही है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस टाइम पर इनको ट्रिकोस्टमी लग गई और उसके बाद जब ये बोलना चाह रहे थे, बहुत बात करना चाह रहे थे, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे थे, और मैं प्रार्थना करने लगी। मैं कहा, प्रभु मैं चाहती हूँ कि ट्रिकोस्टमी हट जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ। मैंने इस बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई। फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, अगर हटेगी तो ये कैसे हटेगी, इसका प्रोसीजर क्या होगा? आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये बात मैं सिर्फ आप लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने विश्वास पाया मैं चाहती हूँ कि आप भी पाए। और मेरे जीवन में तो प्रभु ने पहले ही बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और हमेशा वो करता आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर इसलिए सब कुछ होने देता ताकि मैं आप लोगों को सिखाने पाऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा ही हुआ कि जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे पर डे के हिसाब से बेड का खर्चा और डॉक्टर की फीस
और फिर दवाइयों की फीस, ये सब मिलाकर उन्होंने मुझे 3-4 दिन का 50,000 रुपीज़ मेरे को बता दिया। अब मैं घर आई, मैंने कहा प्रभु पहले ही ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च हो चुका है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो प्राइवेट ही हुआ था। और लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने कोई कर्जा नहीं होने दिया, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और सच में करने वाले वही हैं, कोई मनुष्य खुद से नहीं कर सकता। और उसके बाद मैं घर आ गई, मैं प्रार्थना करने लगी। मैं पवित्र आत्मा से पूछ रही थी, मैं पवित्र आत्मा से मैं पुकार रही थी, और मैं उन्हें बार बार कह रही थी कि प्रभु आप बताएं मैं क्या करूँ। एक रात मैं अचानक ही यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, मैं ट्रकोस्टमी के बारे में समझ रही थी। ये समझ भी प्रभु देता है। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं करी, मैंने कोई नर्सिंग की ट्रेनिंग नहीं करी, मैंने कोई डॉक्टर ट्रेनिंग नहीं करी। परमेश्वर ने मुझे यूट्यूब के थ्रू, मैं ये नहीं कह रही हूँ सब यूट्यूब देखें, वो परमेश्वर का आत्मा था जो मुझसे बात कर रहा था, जो मुझे सिखा रहा था, जो मुझे समझ प्रदान कर रहा था। और उसके बाद जब मैं देख रही थी तो उस टाइम मुझे प्रभु ने कहा कि ये सिर्फ ऑक्सीजन को देने के लिए है। ऑक्सीजन छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर सांस ना आए तो आप जानते हैं कोरोना वायरस में बहुत लोग ऑक्सीजन ना होने की वजह से मरे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। और ऑक्सीजन हमारे जीवन में, सांस हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, और वो सांस ही है जो हमारे को चलाती है। अगर किसी को गलतफहमी है कि सांस इम्पॉर्टेंट नहीं है तो 2 मिनट के लिए अपनी नाक को बंद करके सांस को रोक के देख ले, पता लग जाएगा कि परमेश्वर ने हमें जो सांसें दी है वो कितनी कीमती है। तो मेरे को प्रभु का आत्मा सिखा रहा था, और जिस टाइम पर मैं उसको देख रही थी तो मैंने एक चीज़ देखी कि इसको बंद कैसे किया जाता है। मेरे पास ऑक्सीमीटर था, प्रभु ने मुझे बताया कि इसकी ऑक्सीजन चेक करनी है, ऑक्सीजन का लेवल चेक करना है, हार्ट बीट चेक करनी है कि वो बढ़ तो नहीं रही है, पल्स चेक करनी है। इस तरह से मुझे नॉलेज आने लगी खुद से। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर किस तरीके से मुझे इस बात को बता रहे थे। तब मैंने देखा कि ट्रकोस्टमी को किस तरीके से रिमूव किया जाता है। परमेश्वर का आत्मा मेरी मदद और सहायता करके करवाता चला गया। किस तरह से सब कुछ इतना रिजनेबल रेट पे होने लग गया, इतने सस्ते में होने लग गया कि कहाँ 50,000 और कहाँ 500,000। बहुत फर्क है दोनों में, है ना। और परमेश्वर ने क्या करा, मुझे गाइड करा, और मुझे गाइड करके परमेश्वर ने मेरी सहायता करी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जान पहचान में भी बहुत सी नर्सें हैं, और अगर मैं उनको बोलूँगी तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे आप डॉक्टर के अंडर में कराओ। और ये फैक्ट है कि डरना जायज़ है, क्योंकि वो डिपेंड है उन डॉक्टर्स पे। लेकिन मेरी जो डिपेंडेंस थी वो किस पे थी? परमेश्वर के आत्मा के ऊपर, परमेश्वर की मर्जी के ऊपर। और मैं प्रभु से कहने लगी, मैं कहा प्रभु आप मुझे गाइड करें, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। और उस टाइम पर मैंने परमेश्वर की आत्मा को सुना, और मैंने उसको जो ट्रकोस्टमी का फिल्टर लगा होता है फ्रंट पे, देखिए बिना परमेश्वर की मर्जी के, बिना पवित्र आत्मा की आवाज को सुने मैं ये नहीं कर सकती थी। मेरे यीशु को महिमा मिले, मेरे यीशु का नाम ऊंचाओ। कोई भी खुद से करने की कोशिश ना करे, क्योंकि संसार का ज्ञान और परमेश्वर के ज्ञान में, संसार की समझ में और परमेश्वर की समझ में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर वो कर सकता है जो इंसान के चित्त में भी नहीं समाता। खुद से कोशिश नहीं करी मैंने, और ना ही मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरी खुद की सांसें परमेश्वर के हाथों में है। और उस टाइम पर जब मैंने उसको ट्रकोस्टमी फिल्टर के अंदर मैंने गॉज भर दी, और गॉज भर के मैंने वो वापस से लगा दी, तो जब वो बंद हो गई जगह तो सनी बोलने लगे, हल्का हल्का उन्होंने बात करनी शुरू कर दी, और मैंने उसको काउंट करना शुरू कर दिया। मैं नाइट पे प्रेयर करती थी, मैं चेक करती रहती थी, ऑक्सीमीटर लगाती थी, बार बार उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करती थी, और धीरे धीरे 12 आवर्स निकले, फिर 24 आवर्स निकले। ऐसे करते करते परमेश्वर ने 72 आवर्स, 72 घंटे बिता दिए। कहने को तो वो माइंड की एक जंग से निकले थे, है ना, युद्ध से निकले थे। क्या था? ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, ब्रेन में एक धक्का जम गया था ब्लड का। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उनको कोई न्यूरो की प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई। थोड़ी सी बोलने में समस्या होती है, लेकिन वो अभी बहुत ठीक है। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने ही उनको लेकर आऊँगी, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर अद्भुत रीति से उनके द्वारा आप लोगों से बात भी करेंगे। और मैं बताना चाहती हूँ कि जिस टाइम पर मैंने इस चीज़ को देखा कि उन्होंने राइस ट्यूब निकाल दी, और मैं कहने लगी
ये तुमने क्यों निकाल दिया, अभी तो मेरे को खाना खिलाना था, ये वो तुम कैसे खाओगे। मुझे थोड़ी टेंशन हुई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे साहस दिया कि परेशान मत हो, अब ये मुंह से खाएगा और जल्दी इसकी ट्रिकोस्टमी क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। इन्होंने खाना शुरू कर दिया। एक भाई हैं जो मेरी थोड़ी सी मदद करते थे मुझे बताने में, समझाने में। उन्होंने मुझे बोला अगर ये खाने लगेंगे, अच्छे से पानी पीने लगेंगे, मुंह की एक्सरसाइज करने लगेंगे अच्छे से, तो आप इनकी ट्रिकोस्टमी रिमूव करवा सकते हैं। वो ही आए थे उनकी ट्रिकोस्टमी चेंज करने भी। तो मैंने उन्हें बुलाया और मैंने उनको कहा कि आप इनकी ट्रिकोस्टमी निकाल दो, क्योंकि अब सब कुछ नॉर्मल है, ऑक्सीजन अच्छे से आ रही है, इनकी हार्ट बीट बिल्कुल ठीक चल रही है। और आप धन्यवाद करती हूँ, यकीन माने मैं इस गवाही को, इस टेस्टमनी को, सनी को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ, क्योंकि सारा आदर महिमा जलाल केवल हमारे यीशु मसीह को मिले। मैं कवर करती हूँ उनकी उस सांसों की वेन्स के ऊपर, मैं यीशु आपका गाढ़ा लहू लगाती हूँ ताकि सांसें और इजीली और अच्छे से आने पाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब से वो निकली है, इस बात को भी 1.5 महीना होने वाला है, जब से वो निकली है तब से परमेश्वर ने उनको अच्छी सांसें दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ना खाने में ना किसी चीज़ में। और मैं परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ कि सच में अगर कोई इस आदर के योग्य है तो वो केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं इंसानों पर भरोसा करती, अगर मैं डॉक्टर्स की सुनती, मैं ये नहीं कहूँगी आप डॉक्टर्स की ना सुने, आप मेरे विश्वास को देखें, आप मेरी बात को सीखने की कोशिश करें। मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को नीचा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो, सुनिए ध्यान से, सॉरी यानी कि 1 कुरिन्थियों 1:25 में, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से भी ज्ञानवान है। अगर हम सोचे ना कि परमेश्वर के पास दिमाग नहीं है या परमेश्वर मूर्ख है, तो वचन कहता है कि उसकी मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से भी ज्ञानवान है। हाँ, सबसे समझदार हमारा परमेश्वर है। और लिखा है उसके, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर की निर्बलता यानी उसकी कमजोरी, वो कमजोर है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो वचन कहता है अगर परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते हम उसके जैसे नहीं हो सकते। वो परमेश्वर है। कई लोग बुरा मान जाते हैं जब मैं कहती हूँ परमेश्वर ने किया। क्यों बुरा लग रहा है? आपके अंदर सांसें परमेश्वर ने दी है, आपको जीवन परमेश्वर ने दिया है, आपको देखने की सामर्थ परमेश्वर ने दी है, बोलने की सामर्थ परमेश्वर ने दी है। वो ज्ञान से नहीं मिली है, वो ज्ञान पाने के लिए बुद्धि भी परमेश्वर ने दी है। आप ये ना सोचे कि मैं मतलब इस बात को इसलिए बोल रही हूँ कि मैं किसी को नीचा करने के लिए बोल रही हूँ, नहीं। परमेश्वर ने हम नीचों को, तुच्छों को, जो इस दुनिया में कुछ थे भी नहीं, उनको चुन लिया। पता है किस लिए? ताकि हम यीशु के नाम का प्रचार कर सके, यीशु के नाम को बता सके, ताकि हम उसके नाम को ऊंचा उठा सके। और मैं विश्वास करती हूँ अगर आप लोग इसको सर्च करेंगे, ट्रिकोस्टमी को, जो लोग इस बारे में नहीं जानते, जो जानते हैं वो तो मेरी गवाही को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो जब इस गवाही को सुनेंगे और चेक करेंगे, वो सच में परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्योंकि मैंने की है, मैंने देखा है कैसे परमेश्वर ने सनी की उस ट्रिकोस्टमी को 50,000 के खर्चे को सिर्फ 500,000 रुपए में बदल दिया। सिर्फ इतने में इसलिए बदल दिया क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता है कि संसार का ज्ञान वो दुनिया नहीं कर सकती। फिर बताऊंगी, कोरोना वायरस में परमेश्वर ने बहुतों को जिंदा किया, लेकिन बहुत से डॉक्टर मर गए, नहीं जिंदा हुए। तो इसलिए सांस देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके पास आए, उसको जाने। लोग आज बहुत बेकार की बातें करते हैं, यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं, मारते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ उसका नाम तो बढ़ता जाएगा, उसका काम तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो बहुत जल्द बादलों में हमें लेने आने वाला है। हम तो यहाँ से चले जाएंगे, हम तो तैयारी कर रहे हैं उड़ जाने की, ठीक है ना। और जो हमारे साथ शामिल हैं, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर हम लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और इस गवाही के द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड।